बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां कुरान रखने पर मौत की सजा दी जाती थी और वहां की मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया था और फिर अल्लाह ने उस जगह पर कैसे अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया है। आगे हम तफसील से आपको बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 1971 की बात है। रूस में जब कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो यह कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। उन्हीं दिनों में एक शख्स मॉस्को ट्रेनिंग के लिए रूस गया था। वो बताते हैं कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो नमाज अदा करने की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है और कुछ मस्जिदों को सियाहों की कयामगाह बना दिया गया है। इस शहर में सिर्फ 2 मस्जिद ही हैं जो कभी कभी बंद और कभी कभी खुली होती है। मैंने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता बता दो, मैं खुद ही वहाँ चला जाता हूँ। जुमे की नमाज अदा करने के लिए उन दोस्तों से एड्रेस मालूम करके वहां पहुंचा तो मस्जिद बंद था। मैंने उस आदमी को कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। दोस्तों, उस शख्स ने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई करने लगा और मस्जिद को अच्छी तरह से साफ करने की कोशिश करने लगा। काम से फ्री होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे और जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए। सब लोग कहने लगे थे कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज दे दी है, लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी ना आया क्योंकि मैं अकेला ही था। बस नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं बल्कि कोई अनोखा काम करके बाहर निकला हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने के लिए आओगे। उस बच्चे ने इतने अच्छे अंदाज से कहा कि मैं इनकार न कर सका। मैं उनके साथ घर गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया और चाय पिया तो एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा था, मैंने पूछा आपको कुरान पढ़ना आता है? बच्चों ने कहा जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने कुरान पाक का एक छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा ये पढ़कर सुनाओ। तो बच्चे ने पहले कुरान को देखा, फिर मुझे देखा और फिर वालिदैन की तरफ देखा। तो मैंने सोचा इसको कुरान पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उसने कहा कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा ये देखो कुरान की आयत पर उंगली रखी और थोड़ा सा पढ़ने लगा। तो वह बच्चा सुनने के बाद कुरान देखे बगैर पढ़ता गया। मुझे हैरत का शरीक झटका लगा, ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिदैन से पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा दरअसल हमारे पास कुरान पाक की आयत का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इस वजह से हम लोग घरों में कुरान नहीं रखते। तो मैंने हैरान होकर पूछा तो इस बच्चे को कुरान पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कुरान की कई हाफिज है, कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, कोई किसान। हम उसके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं मेहनत मजदूरी के बहाने। वो उनको अल्हम्दुलिल्लाह से लेके पूरी जुबान कुरान पढ़ा देते हैं और कुरान पढ़ना सिखा देते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो हाफिज कुरान बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा नहीं होता है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान को देखकर नहीं पढ़ सकते। इस वक्त हमारी गली मोहल्ले में आपको जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब हाफिज कुरान है। यही वजह है जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो इसको पढ़ना नहीं आया था, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो ये भी सुनने लगा था। अगर आप इसको ना रोकते तो ये आपको सारा कुरान ही पढ़कर सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान का एक ही नहीं हजारों मौजूजे देखे हैं। जब कुरान पर पाबंदी लगाई थी और कुरान बैन कर दिया गया था तो उस समाज के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत के सीनों में कुरान हिफ्ज हो चुका था। मैं जब बाहर निकला तो कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनाने की फरमाइश की तो सबने कुरान सुना दिया। मैंने अपने दिल से कहा कि तुमने कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीनों में महफूज है उस पर तुम कभी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक का उस इरशाद का मतलब है कि अल्लाह फरमाता है कि बेशक कुरान हमने नाजिल फरमाया है और बेशक हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं या इंजीनियर बनाइए, इससे पहले आप उसे हाफिज कुरान जरूर बनाएं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।